अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे कमज़ोरी के हवाले से, मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, टाइमिंग और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सूरत अंज़ाल के मसले पर। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में ये बताता हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ़ दो चीज़ों की कमी की वजह से सूरत अंज़ाल का मसला जो होता है ये कमज़ोरी हो जाती है। एक तो मनी का पतलापन और दूसरा मनी के अंदर गर्मी का बढ़ जाना। तो ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है कि सबसे पहले तो आप इसको मनी की जो गर्मी है उसको कम करें। तो उसके लिए आप कबाब चीनी ले लें, बस 100-150 ग्राम ले लें। 2 हफ्ता उसको सुबह दोपहर शाम पीस कर वो एक छोटी चम्मच चाय वाली जो है वो इस्तेमाल करते रहें पानी के साथ। पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें और जैसे जैसे आपको पेशाब उससे बार बार आता है तो फिर वो मनी की गर्मी निकल जाती है उससे। तो उसके बाद फिर मनी को गाढ़ा करने की कोई भी चीज़ बना लें तो टाइमिंग, पावर, हर चीज़ इससे बेहतरीन हो जाती है। तो आज इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए एक छोटा-सा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो बहुत ही बनाना भी आसान है और इसके कमालात तो फिर इसके होते ही हैं देसी चीज़ों के। बहुत उम्दा चीज़ें जो हमारी आज़मूदा होती हैं, हमारे तजुर्बे से हज़ार हा बार गुज़र चुकी होती हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम लोग। तो जितने भी मुस्तहिक लोग हैं, तो वो ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल करें, जिनके पास इतने बहुत सारे ढेरों हज़ारों रुपए नहीं होते हैं हकीमों डॉक्टरों के लिए उनसे मेडिसिन बनवाने के लिए। तो इस तरह के जो छोटे-छोटे नुस्खे होते हैं हम उन्हीं लोगों के लिए असल में शेयर करते हैं। तो चाहे तो कोई भी इससे फ़ायदा उठा सकता है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये सिर्फ़ गरीब आदमी को ही फ़ायदा देंगे। तो जो भी खाएगा उसको फ़ायदा ही होगा। तो बढ़ते हैं आज के नुस्खे की तरफ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के हम जो मुफ़ीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं वो आप लोगों तक उसके जो नोटिफ़िकेशन वगैरह हैं वो बर वक़्त पहुँचते रहें। तो इसमें सबसे पहले आप ले लें जी गरी कूंच। कूंच के बीज होते हैं तो उसको तोड़कर वो ऊपर का छिलका उसका ज़ाया कर दें, तो उसमें गूदा सा निकल आता है, गरी सी निकल आती है एक। तो वो ले लें आप 50 ग्राम। 50 ग्राम आप इसमें ताल मखाना ले लें। तो 100 ग्राम होगी दोनों चीज़ें, और 100 ग्राम आप इसमें कूज़ा मिश्री जो है वो इसमें पीस के आप डाल लें, बस मिक्स कर लें, इसको तैयार है। तो ये बहुत उम्दा चीज़ बन जाती है। अगर इसको आप मज़ीद थोड़ा-सा बढ़ाना चाहें तो इसमें खुश्क संघाड़े जो होते हैं वो भी आप 50 ग्राम डाल लें। वैसे ये दोनों काफ़ी हैं। तो अगर मज़ीद आप गाढ़ा करना चाहते हैं उसको, तो आप थोड़ा-सा इसमें 50 ग्राम जो है वो खुश्क संघाड़े जो हैं वो भी अच्छे जो नए वाले होते हैं वो ले लें। तो उसको देख कर इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें छोटे-छोटे सुराख बने होते हैं, उसके अंदर अक्सर वो सुसरियाँ और सुंडियाँ सी होती हैं। तो वो मरे हुए ना लें, किसी से ताज़े अच्छे वाले ले लें। तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुबह शाम 1 बड़ा चम्मच आप इसका गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करते रहें, नीम गर्म के साथ। तो चंद दिन, चंद हफ़्ते आप इस्तेमाल कर लें, महीना डेढ़ महीना कर लें आप इसको, तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो जितनी भी किस्म की ये जो कमज़ोरी है ये इससे दूर हो जाती है। ये देखने में मामूली-मामूली चीज़ें होती हैं नाज़रीन, ये ना आप देखा करें या सोचा करें कि हमें तो बस ये आप इसने 100 रुपए की चीज़ बता दी है या सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, ये क्या करेंगी? जो मायूस लोग हो चुके होते हैं उनके ज़हन में हज़ार तरह के सवाल उठते हैं इस किस्म के। उनको शायद यही लगता है कि मैंने कभी ठीक ही नहीं होना, तो ऐसी बात नहीं है, आप इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। तो स्क्रीन पर मेरा नंबर भी ये शो हो रहा है, अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम रह जाती है कहीं पे, कोई आपको कोई गाइड लाइन चाहिए, कोई मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको पूरा हम गाइड करेंगे हर लिहाज से। तो इसको आप बनाकर इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफ़ीद चीज़ है। तो साथ मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसको इसकी 2 ही वजह होती हैं। आपको कई बार मैंने अपने वीडियोज़ में बताया है कि एक तो मनी के अंदर गर्मी का होना, दूसरे इसका पतलापन। तो गाढ़ा करने का नुस्खा भी आपको बता दिया और गर्मी निकालने के लिए भी आपको बता दिया है। अब ये करना तो आप पर मुनहसर है ना कि आप कब करते हैं। इसको कर लें तो फिर ये इंशाल्लाह आपको इससे शिफ़ा भी हो जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो चुके हैं, बहुत सारे हो भी रहे हैं। तो ये बड़ी हम जो आज़मूदा चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ वही शेयर करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी जी फिर किसी नई वीडियो में, नए किसी मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।